हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे थंबनेल में ही लिखा होगा मिनी टेस्ट। साइंस का मिनी टेस्ट है। आपको एग्जाम फ्रेंडली क्वेश्चंस है सारे, जिसमें आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं वो सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो मिनी टेस्ट है, तो चलिए देर न करते मिनी टेस्ट 3 को सॉल्व करते हैं। पहला है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम जो होता है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो ध्यान रखिएगा, परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन पे होता है। तो 2 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। रडार का आविष्कारक कौन है। तो रडार का आविष्कार जो किया गया था अल्बर्ट टेलर के द्वारा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। न्यूट्रिनो की खोज, तो न्यूट्रिनो की खोज किसके द्वारा। ध्यान रखिएगा, न्यूट्रॉन नहीं है, न्यूट्रिनो होता है। न्यूट्रिनो की खोज पॉली के द्वारा। तो करेक्ट आंसर बी। आवर्त सारणी के नियम की खोज किसने की। तो आवर्त सारणी किसके द्वारा, मेंडलीफ के द्वारा। तो 5 का करेक्ट आंसर डी। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किस प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया। देखिए, निर्देशन में पूछा है किसके निर्देशन में, तो एनरिको फर्मी, यानी कि 6 का करेक्ट आंसर क्या है आपका बी। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया। तो हाइड्रोजन बम बनाया गया था 1950-52 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका डी। प्रोटॉन किस प्रकार का कण है। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो प्रोटॉन जो है आपका धन आवेश युक्त चार्ज है, यानी कि 8 का करेक्ट आंसर आपका क्या है बी है। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है। तो इलेक्ट्रॉन जो है आपका क्या वो उस पर निगेटिव चार्ज होता है, तो वो है आपका ऋण आवेश युक्त, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है। तो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। देखिए, न्यूट्रॉन है, वो न्यूट्रिनो था। तो न्यूट्रॉन आवेशीन होता है। तो 10 का करेक्ट आंसर आपका सी है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया। तो परमाणु बम किसके द्वारा, तो ऑटो हन के द्वारा। परमाणु बम का अगर आविष्कार पूछा जाए तो ऑटो हन होता है। प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया। तो परमाणु बम बनाया गया था 1945 में। करेक्ट आंसर आपका 12 का ए होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा, जे थॉमसन। ऑप्शन सी। प्रोटॉन की खोज किसने की। तो देखिएगा, प्रोटॉन की खोज में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन प्रोटॉन की खोज करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गोल्डस्टीन, यानी कि 14 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा, तो चैडविक के द्वारा। करेक्ट आंसर आपका 15 का क्या हो जाएगा बी। पोलियो के टीके की खोज किसने किया। तो पोलियो टीका जॉन इसाल्क। ऑप्शन बी सही है। डायनामाइट का आविष्कार, तो अल्फ्रेड नोबल, और इन्हीं के नाम पर आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 1901 से। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पोजिट्रॉन की खोज किसने की। तो पोजिट्रॉन की खोज किसके द्वारा, तो एंडरसन के द्वारा, यानी 18 का करेक्ट आंसर आपका क्या है बी। निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक होती है। तो वेधन क्षमता बात करें तो सबसे ज़्यादा जो होती है वो गामा किरण की होती है, यानी 19 का करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा सी। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। तो टेलीफोन का आविष्कार तो सभी लोग जानते हैं और इस्तेमाल किए हैं, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। नेक्स्ट है कि सोलर सिस्टम को किसने खोजा। तो सोलर सिस्टम कॉपरनिकस। ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है, यानी कि ट्रिगर क्या है, यानी कि तो न्यूट्रॉन जो होता है वो ट्रिगर का काम करता है। तो आपका करेक्ट आंसर 22 का बी। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया। तो क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक के द्वारा दिया गया। तो मैक्स प्लैंक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का सी। रेडियो धर्मिता का आविष्कार किसने किया था। तो रेडियो धर्मिता की बात करें तो हेनरी बेकुरल। तो 24 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा ए।
प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो बिग बैंग थ्योरी, ध्यान रखिएगा, बहुत लोग गलती करेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा आप लोग करेक्ट करें तो अपने हिसाब से अपना आंसर लगा ले। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉपलर प्रभाव। 25 का करेक्ट आंसर बी है। डॉपलर प्रभाव बिग बैंग थ्योरी पे आधारित है। सॉरी, डॉपलर प्रभाव नहीं, बिग बैंग थ्योरी डॉपलर प्रभाव है। क्या होता है डॉपलर प्रभाव? तो डॉपलर प्रभाव यही बोलता है कि मान लीजिए कि कोई स्रोत जितना नज़दीक आएगा उसकी आवाज़ जो है उसकी तीक्ष्णता बढ़ती जाती है। इनमें से कौन सा सूक्ष्म तत्व है? तो सूक्ष्म तत्व इसमें से आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन बी। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से? तो प्रथम परमाणु रिएक्टर जो है वो है आपका अप्सरा। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया? तो इलेक्ट्रॉन का आवेश, चार्ज पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन पे जो मान लीजिए कि निगेटिव होता है तो कौन सा, किसने निर्धारित किया? तो अगर बात करें इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछा गया था ना, इलेक्ट्रॉन का आवेश का निर्धारण तो किया गया था मिलिकॉन के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। तो पृथ्वी की आयु का आकलन जो किया जाएगा वो यूरेनियम डेंटिंग से किया जाएगा, यानी कि 32 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है कि गामा किरणें, तो गामा किरणें की खोज किसके द्वारा? तो गामा किरणें की खोज किया गया था पॉल विलार्ड। ऑप्शन बी आपका सही है, पॉल विलार्ड के द्वारा गामा किरणें की खोज की गई थी। जीवाश्म की आयु का निर्धारण, तो जीवाश्म की आयु का निर्धारण होता है कार्बन डेंटिंग से। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 34 का ए। पोलोनियम की खोज किसने की? तो पोलोनियम की खोज उन्होंने ही की जिन्होंने रेडियम की खोज की, तो वह आपके मैडम क्यूरी। 35 का करेक्ट आंसर सी। अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो अक्रिय गैस की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो रैमजे के द्वारा किया गया, यानी 36 का करेक्ट आंसर आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो डायनामाइट बनाने में नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल किया जाता है। 37 का ए सही है। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया आपका? तो सैमुअल कोहेन, यानी कि 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। सैमुअल कोहेन ने ही हाइड्रोजन बम क्या किया था? विकसित किया। और किस पे आधारित होता है? तो नाभिकीय संलयन। परमाणु बम का विकास, देखिए परमाणु बम का आविष्कार ऑटोहन था। यहाँ पे पूछा है विकास, कंफ्यूज नहीं करिएगा। विकास जब पूछे तो हो जाएगा रॉबर्ट ओपेनहीमर, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 39 का डी। तो इस सेट आपका समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। स्कोर अपना जरूर कमेंट में कमेंट करें।